नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और निरंतर पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। अपनी पढ़ाई को रेगुलर आगे की ओर इस तरह बढ़ा रहे होंगे। आने वाले समय में जो भी हमारे एग्जाम होंगे उन एग्जामों में आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, ठीक है ना, उसके आगे का प्रोसेस थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। और इस समय अभी हम लोग एक बड़ा नया टॉपिक सीख रहे हैं, एक रीजनिंग में एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अभी तक हम लोगों ने जो सीखा था वो हम लोगों ने कंप्यूटर नंबर सिस्टम में जो आपस में कन्वर्जन होते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। छोटा सा एक आपसे रिवीजन कर लेता हूं, आपसे पूछ भी लेता हूं, जिससे आपको पता भी रहेगा कि हाँ, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है। और सबसे पहले बात, आप सीख रहे हैं लेकिन सीखने के साथ साथ याद रखिएगा उसका रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आगे की ओर तो बढ़ रहे हैं लेकिन आप बैकअप थोड़ा सा डिलीट करते जा रहे हो या आपके पास बैकअप ना रह रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उनका भी बार बार आपको रिवीजन करना है। जो सीखे हो उसका रिवीजन करिएगा और आगे सीखने का प्रयास करिएगा। कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और कंप्यूटर नंबर सिस्टम हमने आपको कितने प्रकार के बताए थे तो आपको पता होगा। कंप्यूटर नंबर सिस्टम 4 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से बताएं एक बार बताइएगा, सभी लोग जल्दी से बताइएगा, ठीक है। कौन कौन से कंप्यूटर नंबर सिस्टम थे, उनके आधार बेस क्या थे, बताइएगा एक बार जल्दी से। मुझे भी पता चलना चाहिए कि जो मैंने आपको सिखाया है वो आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ठीक है। हाँ, अभी जितने लोग हैं सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा फास्ट, कौन कौन से नंबर सिस्टम आपको बताए थे और उनके जो आधार होते हैं वो क्या होते हैं। खैर, आप सबको पता है, देखिएगा बड़े जल्दी से आंसर भी आ रहे हैं। खैर, कई लोगों के आंसर आ रहे हैं लेकिन हाँ, वो लोग भी आंसर बताएं जो लोग बताते नहीं है। भाई, आंसर बताया करिएगा। आप सभी के आंसर हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। आपके बताए गए सारे सही आंसर हमारे मनोभाव को बढ़ाते हैं, तो कृपया सभी विद्यार्थी अपने आंसर जरूर बताया करिएगा। देखिएगा, कंप्यूटर नंबर सिस्टम हम लोगों ने 4 प्रकार के सीखे थे। फर्स्ट क्या था? डेसिमल था। सेकंड क्या था? बाइनरी था। आगे ऑक्टल, आगे हेक्साडेसिमल था। इन सब के आधार आपको पता ही होंगे सभी को। क्या थे भाई? डेसिमल का 10 हो जाएगा, बाइनरी का 2 हो जाएगा, ऑक्टल का 8 हो जाएगा और हेक्साडेसिमल का 16 हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने आपस में कन्वर्जन भी सीखा था कि नहीं? बताओ, कौन कौन से कन्वर्जन आप सीख चुके हो? आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कन्वर्जन आप सीखे हो। तो सबसे पहले तो डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल, ये लोग हम सीखे हैं, पता है। डेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे और बाइनरी को डेसिमल में। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने यही सीखा था, बड़े सरल तरीके से सीखा था। सेकेंड क्लास में क्या सीखा था? डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, है ना, यही सीखे थे। और सभी विद्यार्थियों ने वो सारी बातें सीख ली थी। आप सभी को यहाँ तक आता था, यहाँ तक के कन्वर्जन सबको पता है। और हाँ, जिन विद्यार्थियों ने वो क्लास ना ले पाई हो किसी कारणवश, तो उनको वो प्लेलिस्ट में जाके मिलेंगी। आप उनका सही ढंग से घर बैठे आनंद लीजिएगा, ठीक है। आज का सफर हम लोग और आगे बढ़ाएं और देखें आज हम कौन सा कन्वर्जन सीखने वाले हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पे एक बड़ा अच्छा सा कन्वर्जन हम लोग सीखेंगे। आइए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। फर्स्ट है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, मतलब बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है आपको। सेकेंड क्या है? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आप क्या सीखेंगे? बाइनरी से ऑक्टल में कैसे चेंज किया जाता है और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। ये भी आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुल 4 कन्वर्जन पढ़ चुके हैं। 2 कन्वर्जन ये आपके हैं, कुल 6 कन्वर्जन ये आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए मैंने इनको आपको पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। वैसे तो कन्वर्जन बहुत सारे हैं लेकिन आप याद रखिएगा ये 6 कन्वर्जन बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन 6 में अगर बात करें तो फर्स्ट क्लास जो थी वो आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। और इनके भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। कभी कभी जब एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा अच्छे लेवल का करना हो और
तो इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में विद्यार्थी वहां तक पहुंच नहीं पाता है, तो उन्हीं क्वेश्चनों से फिर आपका कंपटीशन ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बाइनरी टू ऑक्टल सीखेंगे और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सीखेंगे। चलिए अपने सफर को स्टार्ट करें और फर्स्ट जो कंडीशन है, इस कंडीशन के आपको फर्स्ट क्वेश्चन से मिलवाएं, कैसे क्वेश्चन हम लोग चेंज करेंगे और उसका आंसर हम लोग कैसे बताएंगे। आइए मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट से, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, आपको पता है, मैंने बता दिया था, फर्स्ट पॉइंट आपका था बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। आपको पता होगा कि आपको क्वेश्चन में बाइनरी वाले अंक दिए जाएंगे, जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा, और बाइनरी में आधार आपको वहां 2 लिखा मिलेगा। ठीक है, तो बाइनरी में आपको जब आधार 2 लिखा मिलेगा तो आपसे पूछेगा, क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन मार्क लगाता तो ऑक्टल पूछ रहा था, तो वहां पे आधार 8 लिखा होगा। क्या लिखा होगा, 8 लिखा होगा। डेसिमल पूछता है तो 10 लिख देता है। हेक्साडेसिमल अगर पूछेगा तो 16 लिखा होता है। तो हम लोग कई सारे क्वेश्चनों को हम लोग आधार से ही पहचान लेते हैं कि हमारा कौन सा कन्वर्जन है। ये आपको पता है, यहाँ बाइनरी से हमें ऑक्टल में कन्वर्ज करना है। चलिए पहले तो एक छोटी सी सलाह आपसे लेना चाहेंगे, बता दीजिए हम लोग इसको कैसे चेंज करना चाहेंगे। वैसे उम्मीद है कि यहां तक के 4 कन्वर्जन से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जो पिछली क्लासों में 4 कन्वर्जन सीखे हैं उनसे भी आंसर आपके आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक जो है वो लेंदी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे और डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, है ना। आप ऐसा कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, लेकिन नहीं, आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमें कितना काम बढ़ रहा है। पहले हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करेंगे, 2 स्टेप बढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है आप एक सरल तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और आप एक सरल तरीके से सीधा आप आंसर बताएंगे। बाइनरी से सीधा ऑक्टल में चेंज करेंगे, इधर उधर रास्ते पे नहीं भटकेंगे, हम लोग सीधा जहां मुझे पहुंचना है उसी रास्ते पर चलेंगे। चलिए अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से मिलिएगा, आपको यहां कई सारे अंक दिख रहे होंगे, मैं यहां पे नोट कर देता हूं। 0 0 1 था, फिर 1 था, फिर 1 था। ठीक है, 0 1 था, 0 1 था। देखिएगा, मैच कर लीजिएगा, 2 बार 0 है, 3 बार 1 है, 0 1 0 1, यानी इस तरह। आपको यहां तक तो कोई समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि अभी हमने कुछ आपको बताया ही नहीं है। अभी तो क्वेश्चन लिखा था, जितने भी अंक दिए जाएंगे आप उनको पहले तो समझ लेंगे, लिख लेंगे। अब आपको करना है क्या है, किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। याद रखिएगा, जब ऑक्टल में आप चेंज करेंगे तो आप 3 का पेयर बना लीजिए। कितने का, 3 का पेयर बना लीजिए। कर लेंगे 3 का पेयर बनाने के बाद में छोटी सी बात, बड़ी सरल बात समझ लीजिए पहले, फिर आप आगे करना, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए भी हैं। एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ लिया करो, सारे कॉन्सेप्ट को माइंड में बिठा लिया करो, आगे क्वेश्चन में अप्लाई किया करो। बड़ा अच्छा स्टेप है, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको 3 के जोड़े बना लेने हैं। उन 3 जोड़े में हमेशा याद रखना 1 से स्टार्ट करना है, 1 दूनी 2 दूनी 4। ठीक है ना, फिर से 1 दूनी 2 दूनी 4, फिर से 1 दूनी 2 दूनी 4, बस 4 2 1 4 2 1 4 2 1 लिखना था। आपको लिख सकते हैं। यहां तक बताओ कोई बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, कैसा तरीका है पहले तो ये बता दीजिएगा। आपको ये जो प्रोसेस है वो कैसा लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है? तो खैर आपको तो बड़ा सरल लग रहा है ना। करना क्या है, 3 का आपको पेयर बना लेना है, उनमें 4 2 1 4 2 1 4 2 1 जितना भी हो उसको आप नोट कर लीजिए। एक बात तो पता ही है, बाइनरी अंकों में जो 0 होता है वो बिल्कुल बेकार होता है, तो 0 जहां भी दिखाई दे उसको आप काट दीजिए। 0 जहां भी दिखाई दे वो तो आपके लिए बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं होता है। बस आंसर आ गया। क्या आ गया, देखो, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा आंसर, मुझे आंसर दिख रहा है। कैसे देखना है, इनमें देखिएगा, इस पेयर में क्या क्या है, 4 और 1 जोड़ लीजिए, 4 और 1 5 लिख दीजिए। इस पेयर में क्या बचा है, 4 2 6 लिख दीजिए। इसमें क्या है, अकेला 1 है, 1 लिख दीजिए। बस आपको भी देखने लगा होगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, 165।
आप ये जो लिखा है ना, ये क्या लिखा है, ये 165 लिखा है बाइनरी में, इसको ऑक्टल में चेंज किया हमने। कैसे चेंज किया? सबसे पहले हमने क्या किया, 3-3 के पेयर बना लिए। 3-3 के पेयर में 4-2-1 4-2-1 4-2-1 का सीक्वेंस नोट कर दिया। 0 पूरा काट दिया, 0 का कोई महत्व नहीं होता है। बाकी जो अंक हैं उनको उसी क्रम में हमने जोड़ जोड़ के नोट कर दिया। आंसर आपके सामने हो गया था। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको प्रोसेस बड़ा सरल लगा होगा, ठीक है, और समझ में भी आया होगा। अगर ये प्रोसेस समझ में आया है, इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं और इसी प्रोसेस को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके बताएं, ठीक है। हाँ, देखिएगा क्वेश्चन है, कभी भी किसी तरह का हो सकता है। चलिए, अब हम लोग को चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और इसका जो आंसर है मैं यहां नोट कर देता हूं, ये हो जाएगा 165। क्या हो जाएगा? 165। अब हम लोग पढ़ते हैं 2 क्वेश्चन की ओर। पहले आप भी थोड़ा सा बढ़ लीजिए, बताइएगा 2 क्वेश्चन का क्या लिखा जाएगा, क्योंकि जब तक समस्या को आप पहचानेंगे नहीं तब तक समाधान की ओर नहीं चल पाएंगे। पहले समस्या को पहचानिएगा, फिर उसका समाधान करिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, तो 10101 यही लिखते हैं ना। कोई समस्या यहां तक? अब आप कह रहे होंगे कि आपको क्या करना है, 3-3 का पेयर बनाना था। तो आपने कहा होगा यहां से स्टार्ट करना है हमेशा, ठीक है। यहां 3-3 का पेयर तो बन गया, बट यहां तो बन नहीं रहा, यहां 2 है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा आगे की ओर बढ़ाते हैं 0। कहां बढ़ाते हैं? आगे की ओर। अगर अकेला 1 लिखा हो तो आगे की ओर 0 बढ़ा दो, है ना। अकेला 0 आ जाए तो वो तो खैर 0 ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आपके यहाँ अंक कम पड़ रहे हो तो आप आगे की ओर 0 बढ़ा के पूरा पेयर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 0 बढ़ाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अब तो समझ गए होंगे। लिखा ये था, मैंने 3 का पेयर ये बनाया, यहां 3 का पेयर नहीं बन रहा था तो मैंने आगे से 0 ऐड कर दिया और वहां 3 का पेयर बन गया। क्या लिखना था भाई, जल्दी बताओ अब क्या लिखना है? 4-2-1 4-2-1 यही लिखना है ना। 4-2-1 4-2-1। अब क्या करना था? कुछ नहीं करना है, 0 को कट करना है तो कट कर दीजिए, जोड़ लीजिए। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, और 2 तो ये लिखा ही है। ये 4 और 1 जोड़ के 5 हुआ, 2 ये हुआ। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25-25। बताइएगा, समझ में आया? कहीं कोई समस्या आप सभी को? वैसे उम्मीद है कि आपको ये बड़ा प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है? 3-3 का पेयर बना लेना है। इसके बाद में 4-2-1 4-2-1 का क्रम नोट करना है। 0 आपको काट देना है, कहीं भी दिखेगा। बाद में ये जो भी अंक लिखे हैं उन अंकों को आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई हों, ठीक है, तो फिर क्या है, तैयार हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन भी तो है, आपके लिए है। जल्दी से आंसर बताया करो, हमारे कहने का इंतजार ना किया करो, ठीक है। आप फास्ट कैलकुलेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में कर दिया करो, तो मैं देख लेता हूं किस विद्यार्थी के आंसर आ चुके हैं और कौन विद्यार्थी अभी चल रहा है। चलिए, खैर आप सभी ने इसका भी आंसर बताया 2 का, वो भी आप सभी का बिल्कुल सही आया। कई सारे विद्यार्थी प्रयास भी कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या है भाई? 11001 यही तो है ना। 11 और 00 फिर से 1 था। क्या करना था आपको? बड़ा एक सरल तरीका पता है आपको। 3 का पेयर बनाना था। यहां भी 3 नहीं है, यहां 2 है ना, तो आप आगे 0 को ऐड कर दीजिए, आगे 0 को ऐड कर दीजिए तो वो 3 बन गया था। अब क्या करना था, क्या लिखना था? 4-2-1 4-2-1। बस हो गया। क्या हो गया भाई? 0 को काट दीजिए। 0 को काटने के बाद में ये क्या बचा? यहाँ 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3131। बेस क्या लग जाएगा? 8, यानी 8 हो जाएगा।
तो ये छोटा सा कन्वर्जन आपने बड़े अच्छे तरीके से सीख लिया होगा और उम्मीद है इस कन्वर्जन में अब आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, क्या था ये कन्वर्जन? बाइनरी से ऑक्टल में। बाइनरी के जो भी अंक दिए जाएंगे जब ऑक्टल में चेंज करना होता है 3-3 का हम लोग पेयर बना लेते हैं, 4-2-1 4-2-1 4-2-1 सीक्वेंस में लिख देते हैं। अगर यहां से लिखना है तो 1-2-4 1-2-4 1-2-4। ठीक है, जब सीक्वेंस में लिख लेंगे 0 को हम लोग कट कर देते हैं, बाकी जो अंक आएंगे उसी अनुरूप जोड़ के हम लोग नोट कर देते हैं, आपका आंसर आपके सामने हो जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन अब आपके लिए होंगे, आप अच्छे से अभ्यास करिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा और पूरा ये प्रयास करना कि आंसर आपका बिल्कुल सही आए। चलिए मिलवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिलिएगा और आपको ये सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। चलिए सभी लोग स्टार्ट करो, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, वैसे तो आप ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ कुछ लोग कर रहे हैं, देखो करो जल्दी से और आंसर बताओ। मैं आधार नोट कर देता हूं, यहाँ पे 2 हो जाएगा आधार और जो पूछा है उसका आधार 8 हो जाएगा। ऑक्टल था ना तो 8 हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर बताओ, मैं तब तक इंतजार कर रहा हूं, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, इससे ये पता चलेगा आपने कितना सीखा है। ठीक है, हाँ और कहां पे समस्याएं आ रही हैं। वैसे उम्मीद है आपको इस कन्वर्जन में बिल्कुल समस्या नहीं आ रही होगी। जल्दी से बताइएगा। ये देखो आंसर आ रहे हैं सभी के, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, देखिएगा बिल्कुल। सबसे पहले क्या करना था, 3-3 का पेयर बनाना था, तो 3 का पेयर यहाँ, 3 का पेयर यहाँ बना दिया। ठीक है, मैं यही सॉल्व कर देता हूं, 3 का यहां बना दिया, 3 का यहां बना दिया, बट यहां 3 तो है नहीं, 2 अंक है ना, तो आगे मैंने 0 ऐड कर दिया और 3 का पेयर यहां बना दिया। समस्या कोई आपको? बिल्कुल नहीं समस्या होगी आपको। क्या लिखना था, यहां से लिखेंगे तो 1 2 4 1 2 4 1 2 4। ठीक है, क्या कट करना है? 0 कट करना है, तो 0 ये कट हो गया। यहां भाई जहां जहां आपको 0 दिखाई दे उनको कट कर दीजिए। अच्छा अब तो जोड़ के लिखना था, इस पेयर में क्या हो जाएगा, 4 2 6, इस पेयर में अकेला 1 और इसमें 2, बस अब तो आंसर दिख गया है आपको। क्या दिखा है भाई, 216। इसका मतलब ऑक्टल में जो हम लोग चेंज करेंगे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 216 लिख देंगे। खैर आप सभी के भी आंसर आए हैं, बिल्कुल सही आंसर आए हैं। ठीक है, और ये देखो ये तो सॉल्व करने के कोई समय का वो ही नहीं कर रहा है, मतलब जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल आंसर आपके सही आ रहे हैं। इसको भी देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन को क्या करना है, 3-3 का पेयर बनाना है, बनाते हैं। 1 2 3 इस तरह के हो जाएंगे, ये 3 इस तरह के हो जाएंगे, ये 3। खैर यहाँ तो बने बनाए मिल गए थे तो बड़ी सरल है ना। जब बने बनाए आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अरे जब नहीं बन के आएंगे तो हम भी बना लेंगे। ठीक है, आप में वो कला है, अब आप ये कला सीख गए हैं, आप भी एक कलाकार हो गए हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो क्या करना है, अब 4 2 1 नोट करना था, 4 2 1 4 2 1 4 2 1। बताओ क्या करें अब हम, किसको कट करना है, 0 को, तो 0 को मैंने कट कर दिया। और कहीं दिख रहा है भाई, नहीं 0 पूरा कट हो गया है। क्या करें अब, ऐड कर लें, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और इस पेयर में 2 और 4 और 1 5। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 523। ऑक्टल में चेंज किया, 523 हो गया। बताइए यहां तक कोई समस्या आपको? खैर आंसर तो सभी के आ रहे हैं और सभी को सारी बातें समझ में आ रही हैं और बड़े सरल तरीके से समझ में आ रही है ना। आगे भी तो क्वेश्चन है, ये भी तो आपके लिए है। चलो बताओ, देखो क्या करना है। 3 का पेयर बनाते हैं, 3 ये हुआ और 3 ये हुआ। अब ये अकेला 1 बचा है ना, 1 अकेला है, तो आपको पता है कि पेयर 3-3 का बनता है, तो आगे 2 0 जोड़ लीजिए। कितने, 2, तो 3 का पेयर ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना था, 4 2 1 4 2 1 नोट कर दीजिए। बड़ा सरल प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा, जितने प्रोसेस सरल होते हैं तुरंत समझ में बहुत जल्दी से आते हैं, लेकिन अगर हमने सही ढंग से उनका रिवीजन नहीं किया है ना, तो उतनी जल्दी से वो चले भी जाते हैं। याद रखिएगा, तो समझिएगा, उसका बार बार अभ्यास करिएगा।
क्या था, सबसे पहले 3 3 का हम लोगों ने पेयर बनाया, बना हुआ मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात, ना मिलेगा तो उससे भी अच्छी बात। क्यों? क्योंकि हम बनाना जानते हैं। अकेला 1 था, मैंने 2 0 को ऐड कर लिया। इसके बाद में मुझे पता है सीक्वेंस क्या लिखा जाता है, यहां से लिखो तो 4 2 1 कह दो, वहां से लिखो तो 1 2 4 कह दो। 0 को कट कर लेते हैं, तो 0 को भाई कट कर दीजिएगा, ये और ये, ठीक है। अब बाकी पेयर में क्या क्या अंक हैं उनको जोड़ के नोट कर दीजिए। 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 165। आधार क्या लग जाएगा, 8। तो ये था आपका बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन। आप सभी ने सीखा, और खैर आप सभी ने सीखा और उसका अभ्यास किया और आंसर बिल्कुल सही बताया। सभी के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। फर्स्ट को 216, आगे 523, आगे 165 लिखा है। तो बताइएगा इस कन्वर्जन में और कोई समस्या या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं? बताइए सभी लोग, आगे बढ़ने चाहिए या फिर और समझाएं एक आध क्वेश्चन? देखिएगा बिल्कुल सबको समझ में आया है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, और वो क्वेश्चन इस तरह है 1 1 0 0 0 1, और यहां पे मैं 0 1 लिखता हूं। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ये सिर्फ आपके लिए है, मुझे इसको, ये है बाइनरी है, इसको ऑक्टल में चेंज करना है, सेम प्रोसेस है। जल्दी से उसको बताओ क्या लिखा है, क्या ऑक्टल में हो जाएगा। क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है सभी को? हाँ देख लीजिए, 1 1 0 और 0 फिर 0 1 0 1। जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या हो जाएगा। प्रयास चल रहे हैं आपके, कैलकुलेशन चल रही होंगी। आपने क्या किया होगा, 3 3 का पेयर बनाया होगा, है ना। यहां आगे 0 ऐड कर दिया होगा, वहां बना नहीं था 0 आपने ऐड कर दिया होगा। 4 2 1 4 2 1 4 2 1। कट करते हैं, क्या कट करेंगे, 0 0 0 0 और ये 0 कट कर दिया। 4 और 1 कितना हुआ, 5 हो गया। यहां तो कोई अंक है नहीं तो आपका 0 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 305, ना कि 35। बस यही समझाना था मुझे, क्या कि अगर यहाँ कोई कट नहीं होगा तो ऐड किया जाता है 0 0, यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। 5 0 3, तो आपका हो जाएगा 305। अब उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में मिलेंगे, कभी भी आपको एग्जाम में मिलेंगे, आप उनको बड़े सरल तरीके से, सही ढंग से, कम समय में बिल्कुल सही आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अपने सफर को और आगे बढ़ाएं। अभी हम लोगों ने बाइनरी से ऑक्टल सीखा, अब सीखेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल। और बाइनरी से जब हेक्साडेसिमल सीखेंगे तो ये सीखने वाली बात तो अब है, ये तो बड़ी सरल थी। यहां आपने एक सीखा और सब में आपने आंसर बताया, लेकिन आगे गौर करना, क्या गौर करना कि हेक्साडेसिमल थोड़ा सा आपके सीखने लायक है, सीखने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। फिर आपको आंसर बताना है। चलिए मिलवाते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट से, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। आपको हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करना है ये आपको आप सीखना है। ऑक्टल आप बड़े अच्छे से सीख चुके हैं, ये आधार 2 हो जाएगा। हेक्साडेसिमल का आधार बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा बताओ भाई, फास्ट कमेंट किया करो भाई। 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16। कई सारे विद्यार्थियों के कमेंट कर बिल्कुल सही समय पर आते हैं, है ना। और कई सारे विद्यार्थियों के कमेंट तो हाँ, बाकी तो समझदार हो। खैर, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आपको सीखना है। बाइनरी टू ऑक्टल सीख चुके। बाइनरी टू ऑक्टल अगर सीखे हो तो बताओ पेयर कितने कितने के बनते थे, 3 3 के। क्या क्या क्रम लिखते थे आप, 1 2 4 1 2 4 1 2 4, या यहां से कहें तो 4 2 1 4 2 1। थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। क्या हुआ है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, है ना। 1 0 1 0, आगे हो जाएगा 1 1 0 1 1। देखें ये हो जाएगा, इसके बाद में ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब आपको ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन। क्या हो जाएगा, अभी आप 3 3 के पेयर बनाते थे, और अब आप
4 4 के पेयर बनाएंगे। बस यही सीखना था। 3 3 के पेयर अभी बनाते थे, अब आपको 4 4 के पेयर बनाने हैं। ये अकेला दिख रहा था, इसके आगे 3 0 ऐड कर दीजिए, 4 4 के पेयर बन के तैयार हो गए। ठीक है, ऑक्टल में 3 3 के पेयर बनाए थे, हेक्साडेसिमल में 4 4 के पेयर बनाएंगे। अब आपको ये पता करना है कि हम जो क्रम लिखते थे वो क्या लिखते थे, वो तो आपको पता ही है। क्रम का लॉजिक क्या है, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्रम 8 4 2 1 वाला चलेगा। बस अब तो आप जान गए हैं। इसको भी लिख दीजिए, 1 2 4 8, 1 2 4 8। बस छोटा सा प्रोसेस था, आपने सीख लिया। बिल्कुल दोनों एक ही पैटर्न के हैं, थोड़ा सा परिवर्तन था। पैटर्न दोनों का एक जैसा है। ठीक है, क्या था कि भाई ऑक्टल में 3 3 का पेयर बनता था, जबकि हेक्साडेसिमल में 4 4 का पेयर बनेगा। ठीक है, इसके बाद में वहां 4 2 1 4 2 1 लिखते थे, यहां 8 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, 8 4 2 1 8 4 2 1 ऐसा लिखेंगे। अगर मैं यहां से कहूं तो 1 2 4 8 1 2 4 8 ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, अब तो वही प्रोसेस है। कौन सा, 0 को कट करिएगा, कट करिएगा 0 को। जैसे 0 को आपने कट किया, बाकी अंकों को आप जोड़ दीजिए। 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एक बात और गौर करना, जब हम कभी इनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या किस इसमें हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी। कौन सी बात बताई थी कि ये जो 10 के ऊपर आते हैं, इनको हम लोग सीधे सीधे नहीं लिखते हैं, इनको हम लोग अक्षरों में कन्वर्ट करके लिखते हैं। क्या मैंने बात बताई थी आपको कि 10 11 12 13 14 15। देखिए 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये वाली जब काउंटिंग आती है तो हम लोग क्या लिखते थे इनको, A B C D E और F। हेक्साडेसिमल में इनके जो नंबर होते हैं ना, 0 से 15 तक लिए जाते हैं। 9 तक हम अंकों का यूज करते हैं, लेकिन 10 के आगे जो भी होंगे उनको सीरीज, अक्षरों की सीरीज में यूज करते हैं, A B C D E और F। ये बात और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आप बड़े आराम से आंसर बता सकते हैं। कैसे आंसर बताएंगे, 11 है, 11 को मैं क्या लिखूंगा, B। तो आप कहेंगे 1 5 और B, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा ये 15 और B। कहें 1 5 और B, ये आपका आंसर कहलाएगा। तो आपने कुछ सीखा, कुछ समझ में आया आपको है, बता दीजिए एक बार क्या करना था हमको। कोई बाइनरी का नंबर दिया जाएगा, जैसे हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना होगा, सबसे पहले हम उसको नोट कर लेंगे, 4 4 के पेयर में लिख लेंगे, और उस 4 4 के पेयर में 0 वाला जो भी आएगा उसको हम लोग काट देंगे। और सीक्वेंस तो आपको पता ही था, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। ठीक है, इसके बाद में 0 को जब काट लेते हैं ना, तो बाकी अंकों को हम लोग जोड़ जोड़ के लिख लेते हैं। अगर योगफल 10 या 10 से ज्यादा आएगा, उनको हम लोग अक्षरों में चेंज कर लेते हैं। 10 A हो जाएगा, 11 B हो जाएगा, 12 C हो जाएगा, 13 D हो जाएगा, 14 E हो जाएगा, 15 F हो जाएगा। इसको चेंज कर लेते हैं, 1 ये 5 ये 11 ये, 11 को मैंने B में चेंज कर दिया, आंसर बता दिया। समझ में आया कुछ कि नहीं? अगर समझ में आया होगा तो सेकंड क्वेश्चन बस आपको ही बताना है, मैं नहीं बताने वाला। मैं तो बस आपका जो आंसर है वो मैच करूंगा। ठीक है, चलो सभी लोग सॉल्व करो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। सॉल्व करो जल्दी से, क्या हो जाएगा और इसका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये आपके लिए है। ठीक है, आप इसको सही ढंग से समझिएगा और आंसर बताइएगा, जिससे पता चलेगा कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया या फिर आप कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज हुए हैं। ये भी सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, ये पूरा कन्वर्जन ही सिंपल है। ठीक है, अगर सीखने का जुनून हो तो आपको सारी क्लासें बड़ी सरल तरीके से समझ में आएंगी, है ना। आपको आ भी रही होंगी, आप देख भी रहे होंगे प्रैक्टिकली में कि सारी क्लासों के जो सही कॉन्सेप्ट हैं बड़े सरल हैं, बड़े
कम समय में आंसर देने वाले हैं, बिल्कुल सटीक आंसर आते हैं, ठीक है ना। चलो आंसर आ रहे हैं, देखिएगा सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। एक बार इनका चेक कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा कि नहीं। तो मैं लिखता हूं 0101 था, यहाँ पे क्या था 0111 था, यही था ना, 0111 हो गया था, 0101 हो गया था। क्या करना था आपको कुछ नहीं करना था, 4-4 का पेयर बनाना था। जब 4-4 का पेयर, यहाँ तो खैर पूरा बना हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, कोई एक्स्ट्रा कलाकारी आपने नहीं की है, लेकिन हाँ कर सकते थे, ठीक है ना। नोट करते हैं 1 2 4 8, 1 2 4 8, यहां तक भी कोई समस्या नहीं होगी। अरे तो 0 को काट दीजिए, काट दिया होगा। जब 0 को आपने काट दिया है तो अभी क्या है, जोड़ लीजिए, 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 75 लिख सकेंगे, 7 5 क्या लिख सकेंगे 75। तो हम इसको लिख सकेंगे 7 5 किसमें, और हेक्साडेसिमल में, ठीक है ना। तो आप सभी का आंसर खैर बिल्कुल सही आया आपने, इसका मतलब ये सारा प्रोसेस आपको बड़ा सरल तरीके से समझ में आया, ठीक है ना। तो वैसे अगला क्वेश्चन भी आपके लिए है, अगर आप बता देंगे तो आपका और अच्छे से अभ्यास हो जाएगा, अच्छी अच्छी बातें और समझ में आ जाएंगी, है ना। चलो जल्दी से बताओ। खैर कई सारे विद्यार्थियों ने तो आंसर बताया है, लेकिन आप सभी की बारी है कि आप सब लोग इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से बताइएगा। 10 था, 101 था, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। आपको पता है जब हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं, 4-4 का पेयर बनाते हैं, 4 तो यही हो गया, है ना, 4 तो यही हो गया, आगे 3 0 ऐड कर दीजिए, ठीक है। 4 का पेयर ये हो गया, 4 का पेयर ये हो गया। क्या आपको लिखना है, सीक्वेंस क्या था, तो 1 2 4 8, 1 2 4 8, कितना भी बड़ा दे दे क्वेश्चन, बस यही क्रम आपको नोट करना है। 4-4 का पेयर बना दीजिए, ये क्रम आप सीक्वेंस में नोट कर दीजिए। आप क्या करना है भाई, 0 कट करना है, बस 0 कट करना था। आंसर तो दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, 4 और 1 5 हो जाएगा, ये बेचारा अकेला 1 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकेंगे 15, जिसका आधार क्या हो जाएगा 16। तो बताइएगा आपने ये भी जो कन्वर्जन सीखा है, इसमें भी कोई समस्या, बड़े सरल तरीके से सही ढंग से आपने सीखा होगा, है ना। ये सारा कन्वर्जन आपको बड़े सही ढंग से समझ में आ रहा हो। सारी बातों को सही से समझने के लिए, अभ्यास के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो सिर्फ आपके लिए। चलिए मिलवाते हैं अगले क्वेश्चन से, मिलिएगा। आप सही ढंग से देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, और अब इनके आप आंसर बताएंगे। आप तीनों क्वेश्चन आपके लिए, जिससे पता चलेगा कि आपने सीखा है कुछ कि नहीं। ये इनका आधार 2 हो जाएगा, चेंज उसी में ही करना है, 16 हो जाएगा, ठीक है इनका आधार। चलो मैं एक साइड हो जाता हूं, जिससे आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे। देखिएगा, फास्ट कैलकुलेट करिएगा। कई सारे विद्यार्थियों के पेन स्टार्ट हो गए हैं, कॉपी पेन एकदम चालू थे उनके। तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताना है, फिर सेकंड बताना है, फिर थर्ड बताना है, ठीक है। क्रम से बताने हैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे। और पहला वाला तो बड़ा सरल है, आगे देखो, ये देखो आंसर आने लगे थे सभी के। आपने क्या किया है, 4-4 का पेयर बनाया होगा। बहुत सरल है ये, तो सभी के आंसर आएंगे, बिल्कुल सही आंसर आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका यहां से, ठीक है ना। 4-4 का पेयर बना दिया आपने, और आपने क्या लिखा, 8 4 2 1 और 8 4 2 1, नोट कर लिया होगा। अब क्या करना था, 0 कट करना था, तो आप 0 को कट कर दीजिए, कर दिया। शेष क्या बचा है, यहां तो 2 ही दिख रहा था, तो आप 2 लिख दीजिए। 8 4 12 और 1 13 हो रहा था। आपको पता है आप क्या लिखते हो भाई, 10 11 12 13 14 15। ये जो कैलकुलेशन है इनको आप, ये जो अंक हैं इनको आप क्या लिखते हो, A B C D E और F लिखते हो। तो अब आपको 8 4 12 और 1 13 लिखना था, 13 को आप क्या लिखेंगे, D। 13 को क्या लिखेंगे, D, है ना। तो आपका जो आंसर बनेगा वो D और 2 हो जाएगा 16। बस आंसर हो गया था।
समझ में आया होगा आपको। और आप जिन लोगों को समझ में आया उनके आंसर भी आए हैं, बिल्कुल सही आंसर आए हैं। सेकंड के भी आंसर आने लगे हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको 4-4 का पेयर बनाना था। 8-4-2-1 8-4-2-1 8-4-2-1 का सीक्वेंस, 0 को कट करेंगे, बाकी सबको जोड़ के आंसर बताएंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। 4-4 का पेयर बनाना था, यही बना लेते हैं। ये 4 का पेयर इस तरह हो जाएगा, ये भी 4 का पेयर इस तरह हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात तो ये है, इसमें कोई कलाकारी नहीं करनी है, बने हुए मिल रहे हैं, बड़ी सरल बात है। जोड़ लिख लेते हैं 8-4-2-1 8-4-2-1, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम लोग 0 को पहले कट करते हैं। 0 को हम लोगों ने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। बाकी क्या करना था, जोड़ना था। 8-4-12 और 1 13 हो जाएगा, यानी ये 13 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। आप जानते हैं 5 को मैं 5 लिखता हूं, लेकिन 13 को मैं D लिखता हूं, यही लिखता हूं। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा। जिससे मुझे आधार 16 देना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया होगा। आप सभी का आंसर खैर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया। अब इसी उम्मीद के साथ ये इसका भी आंसर सभी का सही आए। कई सारे विद्यार्थियों के आंसर आए हैं, एक बार और चेक करूंगा। और जो अभी सॉल्व कर रहे हैं जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करें और इसका भी मुझे आंसर बिल्कुल सही बताएं। देखिएगा, 4-4 का पेयर बनाना था, तो ये 4 का अलग बनेगा, ये 4 का अलग बन जाएगा। ये तो रह गए 3। जब ये 3 रह गए तो इनके आगे हम क्या जोड़ देते हैं, 0 जोड़ के पूरा पेयर को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। क्रम लिख लेते हैं 8-4-2-1 8-4-2-1 और 8-4-2-1 लिख लिया होगा, सभी ने लिखा होगा। क्या करना था आपको, अब 0 को कट करके बाकी जोड़ना था। 0 को कट कर लेंगे भाई, 0 को कट करने के बाद में क्या बचा है उनको जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। 8-4-12 12-2 14 हुआ, 14 लिखिएगा। इसको जोड़ेंगे 8-2 10 हुआ, तो 10 लिखिएगा। 4-2 6 और 1 7 हुआ, तो 7 लिखिएगा। आपको पता है 10-14 को हम लोग 10-14 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 10 को हम लोग लिखते हैं A और 14 को हम लोग लिखते हैं E। तो आपका जो आंसर बनेगा 7A और E, जिसका आधार 16 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। खैर आप सभी के आंसर आए हैं, बिल्कुल सही आंसर आए हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7A और E, जिसका आधार 16 हो जाएगा। तो आपने बड़े सरल तरीके से दोनों कन्वर्जन को सीख लिया है। और जब कभी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के आप मुस्कुराएंगे और फिर क्वेश्चन को बड़े कम समय में सॉल्व करके आंसर बताएंगे, ठीक है। तो बताइएगा कि यहाँ तक की जो सारी बातें आपको समझ में आई हैं और यहाँ तक की सारे बात आपको यदि और अच्छे लगे हों, कम समय में आपके आंसर आ रहे हों, ठीक है, और इसका और अभ्यास करना हो आपको, तो आपकी और सारी प्रक्रियाएं भी होती हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहली बात, क्वेश्चनों का आपको अभ्यास करने के लिए डेली नियमित रूप से टेस्ट का शेड्यूल रखा गया है, जो आपके टेलीग्राम चैनल पे रखा गया है। टेलीग्राम चैनल या ग्रुप से जुड़ने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप उससे क्लिक करके आप सीधे सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप ज्वाइन करने से पहले आप कॉन्टैक्ट नंबर से, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके परामर्श कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ नए विजिट कर रहे हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और पास में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली और भी क्लासें हैं उनका भी सही आनंद आपको सही समय पर मिल सके। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अब आपका काम क्या बनता है, आप सबसे पहले अगर आपको बातें समझ में आई हो तो आप अपनी क्लास को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, ऐसा महसूस हो रहा था, आज का क्लास हमारा यहीं ओवर करता है और आगे फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई उम्मीद और नए उमंग के साथ। चलिए, आप सभी विद्यार्थियों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।